मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो पूजा मैंने जैसे बता रहे कि 80% चीजें जो है हमारे मानसिक असंतुलन का या मानसिक अस्वस्थता का जो है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा स्वयं से निर्मित है। और 10% तो है ही। आप अगर ही बैठे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो एक मैसेज आ गया कि आपका अपना कोई प्रभावित हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप नहीं चाहते हो ही मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो 10% तो हमारे हाथ में नहीं है, 80% मेरे हाथ में है। आप बहुत ही गंभीरता से सोचिएगा, समझिएगा और उस चीज को करने लगे। आप देखिए स्वस्थ, आप कहीं भी तनाव, किसी भी कंडीशन में तनाव नहीं, और 80% में भी कुछ जो है वो अज्ञानता के कारण होता है। क्या है कि हम उस विषय के बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले हम जो भी काम करें, जो भी सुबह से उठ के रात तक, या वर्किंग वूमेन है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे घर में है, चाहे समाज में, सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि हम करने क्या है और कब करना है, कैसे करना है, क्या नियम, सब चीज जान जाइएगा। तो फिर नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण आप उस चीज को कर देते हैं। आप जानबूझ के नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप क्या किए, रूल के, नियम के अगेंस्ट में काम किए, फिर आप प्रभावित हो जाएंगे। अभी जैसे आप आए हैं, आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में नया एडमिशन अभी चल ही रहा है, तो सबसे पहले आप छोड़ दीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्या करना है। सबसे पहले आप जानिए कि हमको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या बीएड करने के बाद या बीएड कैसे करना है, उसके बारे में छोटी छोटी चीजों को जानिए। आप पब्लिक कर रहा है और अभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट, मैं और किसी को नहीं बोलता हूं, आम जनता हो। और जिस दिन आम जनता मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उस दिन क्षणिक लाभ में, क्षणिक लोभ में, लाभ नहीं बोले, लोभ, जो शासन के द्वारा, चाहे हमारे नेता के द्वारा, चाहे हमारे संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। अभी है ना आपका 35 किलो चावल, और 35 किलो चावल जो है वो गरीबों के लिए है। लेकिन आप सुबह जाकर दुकान पे बैठ जाइए, वहां पे फॉर्च्यूनर या बुलेट से जा रहा है, चाहे वो कहाँ गरीब है भाई। एक क्या है वो महीना, हर महीना मिल रहा है महिला को महतारी बंधन योजना फ्री में। आपको क्या लगता है कि फ्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देता है, वो है यूनिवर्स, प्रकृति। बाकी हम भी अगर फ्री में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दूर का सोच रहता है, या एक महीना में या एक साल में या 10 साल के बाद उससे कहीं ज्यादा अचीव करने के लिए, तभी हम आपको फ्री में कुछ देंगे। ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी कुछ बोल दे, सत्यवादी बन जाए। और भारत में है कि जिसको मौका नहीं मिलता है वो ईमानदार, बाकी जिसको मिलता है, क्योंकि प्रकृति का प्रवृत्ति है, वो तो उसमें आना है, कोई कम है, कोई ज्यादा है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जितना भी जो मानसिक अस्वस्थ, सबसे पहले तो क्या है, खान पान भी बहुत गड़बड़ हो गया है। प्रकाश जी से पूर्वान करूँ कि ये इनके ऐसा हमारा नाक हो जाए, हाथ हो जाए, होगा? नहीं होगा, कहीं कभी नहीं होगा। लेकिन सोच के हम क्या हो गए, अपने आप में परेशान हो गए ना, मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए ना। होना जाना नहीं है, कितना क्रीम लगा लीजिए, कुछ कीजिए, कुछ नहीं होगा। जो जिसका वास्तविक रूप है, वास्तविक सोच है, वास्तविक परवरिश है, वास्तविक ब्लड ग्रुप, वो जन्म के साथ आता है, मरने के साथ। तो फिर हम बीच में क्यों डगा मोड़ने स्थिति। तो सभी से, मैं अपने आप से भी लेता हूं कि सबसे पहले हमको पहचानना है स्वयं को, हम जैसे हैं सबसे अच्छे हैं, जितना है सबसे अच्छा है, ये भाव के साथ, ये मानसिक
सोच के साथ, मानसिक स्वस्थता के साथ जीवन शुरू कीजिए। देखिए आपको पास तमाम की चीज नहीं, और समय को पकड़ के चलिए। आज जो है कल नहीं होगा, कल जो है परसों नहीं होगा, आज है आज ही, ना पीछे जाएगा ना आगे। आज को अगर कल से आप पढ़ने दीजिए ना परेशान हो जाएगा। आज जितना क्लास हुआ, आज हमें स्पीच दिए मैडम दी, कल वो चीज नहीं होगा। अगर देगी भी तो वो विषय, वो शैली, वो सब चीज सेम टू सेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं बदलाव। तो हमको आज को पकड़ के चलना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आप लोग के यहाँ जो संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया था सर, उसके बारे में बताएंगे सर। आज का जो विषय है मानसिक विश्व स्वास्थ्य दिवस है, और इसके पहले आप तो मेरा रिकॉर्डिंग किए ही हैं जो मेरा स्पीच था। ये बहुत लेकिन ही ना सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इतना अच्छा अच्छा स्पीच जो है आपके दिमाग में आता कहाँ से? मैं हमेशा आपका सुनता हूँ, बताइएगा थोड़ा हमारे दर्शकों को। नहीं, क्या होता है कि हम लोग किताबी ज्ञान पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। व्यवहारिक और सामाजिक और पारिवारिक वही चीज़ बढ़ते बढ़ते पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में जाता है, कोई अलग से ऊपर से नहीं टपकता है। तो जो अगर आप वास्तविक चीज़ से अगर रूबरू होते हैं, जूझते हैं, देखते हैं, तो विषय आपके दिमाग में परमानेंट अस्थायी रूप से फिट कर जाता है, उसी को आप व्यक्त करते हैं। और जैसे ही वो किसी विषय पे आप प्रोजेक्टर और आजकल बना हुआ है लैपटॉप और AI से करेंगे, तो विषय जो है वो लगभग बनाया हुआ है, वास्तविक रूप से है नहीं। तो हर व्यक्ति उसी चीज़ को बोलता है, तो उतना कारगर भी नहीं होता है, समाज के सुधार में भी नहीं आता है, और सिर्फ किताबी ज्ञान रह के रह जाता है। तो आज का जो विषय है बहुत ही, मैडम जैसे बताई कि मैं शुरू में ही बोला कि परिवार से शुरू करना होगा, बच्चों से शुरू करना होगा, उसको घर से बाहर निकलना होगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि सिंगल चाइल्ड भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले क्या था कि हर घर में 2-4 बच्चे होते थे, अब सिंगल चाइल्ड है, बाप मैं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हम तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो हमारे यहाँ BEd है, जो कॉलेजी शिक्षा पास करने के बाद आता है, और उनके माता पिता शिक्षिका हैं, दरोगा है। जब उसको बुलाए, जब बदमाशी कर रहा था पेरेंट्स को, तो बोले कि सर मैं क्या करूं। माने निरीह वाली अवस्था थी कि अगर डांटते हैं तो कहीं सुसाइड कर लिया, चाहे घर छोड़ के गया। तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक रूप से जो सुख सुविधा और निश्चिंता के लिए सिंगल चाइल्ड अडॉप्ट किए, वो उनको जीवन भर वो और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से चिंता में डाल दिया। तो समाज में सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं उसको वास्तविक रूप से स्वीकार करते हुए, जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और इसके लिए कोई अलग से कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार से शुरुआत करना पड़े, थोड़ा सा कठोर बनना पड़े, माता पिता टीचर को बाहर रूप से कठोर बनना है, अंदर से एकदम ममत्व और कोमल रहना है, नहीं तो दोनों चीज़ें बिगड़ती है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा होता है, उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। और सर मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि जैसे जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है लगातार, है ना, वो सभी जान रहे हैं कि क्या क्या चलते रहता है, उसको रोकने के लिए सर शासन प्रशासन सरकार को भी किस तरह से देखना चाहिए सर इसको? देखिए प्रकाश जी, आपसे मेरा परिचय बहुत पहले हुआ था जी। लेकिन मीडिया भी बहुत है मैडम। लेकिन इनका जो एक विषय रहता है, इनका भी एकदम व्यवहारिक और वास्तविक रहता है। चाहे कोई हो, मंत्री हो, IG हो, कहीं भी जाके उस चीज़ को बेधड़क रखते हैं। और यही चीज़ अगर हमारे समाज में, जो देखिए एक समाज का एक जो स्तंभ है, वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है। हम तो अभी बोल रहे हैं, मान लिए कि अगर नहीं लेते तो ये रूम में ही रह जाता है, लेकिन ये विचार को अगर ये फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जाएगा
और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर व्यक्ति लेना सीखेगा। तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ, एक देखिए भारत में भी क्या है कि भारत का संविधान जब बना ना तो दोनों तरफ का बना है, दो धारू तलवार है। और संविधान प्रशासन चाहे जो जिसके पास पावर है उस चीज़ को किस रूप में भुनाता है। अगर आप कोई चीज़ सलाह दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं इसको हमको परेशान करना है, तो भड़काऊ भाषण में लेके आपको अंदर कर देगा, और नहीं तो फिर उसको इग्नोर कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि जो ये फेसबुक चाहे गूगल है, इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है हम नहीं चाहते हुए अपने आप परोस दिया जा रहा है, उसको भी गोली मारिए। आप फाइनेंस सेक्टर में जाइए, बैंक में जाइए, आपका अकाउंट से पैसा कहीं ना कहीं OTP मांग लेता है, चाहे जो भी मांगता है। इसको थोड़ा विशेष रूप से आप प्रसारित कीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से है। हम और आप अगर बैंक में जाते हैं अकाउंट खोलने, तो लगभग कितना सारा प्रक्रिया करने के बाद ही अकाउंट खुलता है, और फिर उससे हम लेन देन करते हैं। और आपका कोई फ़ोन करता है और आपका अकाउंट हाईजैक कर लेता है, चाहे उसमें OTP बताते हैं, आपका अकाउंट से सीधे पैसा चला जाता है। तो आपके अकाउंट से, मेरे अकाउंट से अगर पैसा अगर कहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? या तो हवा में नहीं उड़ रहा है, या किसी न किसी के अकाउंट में जा रहा है, और पूरे भारत के ही कहीं ना कहीं अकाउंट में जा रहा है। तो अकाउंट में गया ना, तो फिर वो कैसे पता नहीं चल रहा है कि किसके अकाउंट में गया? जब हम ट्रांसफ़र करते हैं चेक के माध्यम से, चाहे UPI के माध्यम, जो भी चाहिए, तो हमको मालूम है कि यहाँ से किए उसके पास गया। सिस्टम है ऐसा। तो हमारे मोबाइल से, चाहे हमारे खाता से हम मान लिए कि हम OTP बता भी दिए, तो बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, हम अज्ञान है। भारत का 70% जनसंख्या जो किसान है, कृषि पर आधारित है, उसको इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, और उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जागरूकता करने के लिए हर क्षेत्र बना हुआ है, चाहे सोशलिज्म हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे लॉयर हो, सब चीज़ है उसको सहयोग के लिए ही है। अब आप बोलिएगा कि आप हैं और आप अपना सुरक्षा खुद कीजिए, जागरूक होइए, नहीं होगा। आपका सिस्टम कहाँ है? आप क्यों दूसरे पे फेंकते हैं कि OTP क्यों बताए? हम बता दिए, हमारा पैसा भी चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के खाता में गया ना, उसको आप क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? उसको आप क्यों नहीं रिकवर कर पाते हैं? ये तो एकदम सिस्टम है, प्लेन सिस्टम है। तो क्या है कि अभी इस तरह से एक जो आम पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है हर क्षेत्र में, है विषय कुछ नहीं, मजाल है। आप जब देखते हैं कि जैमर जब लगता है तो आपका मोबाइल कहीं से नहीं आता है। आप, हमारे ही देश में इतना अच्छा सिस्टम है, हमारे ही देश में ऐसा सिस्टम कि हम नहीं चाहते हैं, हम मोबाइल में कोई सेटिंग नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद भी हमारे मोबाइल में अपने आप रिंगटोन आने लगता है, चाहे जिस तरह का रिंगटोन हो, भारत से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रचार प्रसार का। तो जब इतना चीज़ हो सकता है, तो एक इस छोटी मोटी चीज़ें या गलत चीज़ों को हम क्यों नहीं रोक सकते हैं? सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भी उसमें सहभागिता है कि हम पब्लिक को इतना दिग्भ्रमित कर दे कि हमारा जो मेन विषय है, शिक्षा, रोजगार, ये सब उससे वंचित रहे, और पब्लिक उसी में संलिप्त रहे, परेशान रहे, और अपने ही समस्या को समाधान करने में लगा रहे। ये चीज़ें हैं, और हर क्षेत्र में, एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन की बात करता हूँ, थोड़ा आपसे मेरा निवेदन है कि आप जिस दिन भारत में, मैडम, चूँकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, सामाजिक हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छे घराना से भी हैं, जिस दिन हमारे देश में हर व्यक्ति का कार्य, जिसको संविधान अधिकार दिया है, हम भी अगर यहाँ हैं, प्रिंसिपल हैं, तो हम अंजन सिंह नहीं हैं, हमको संवैधानिक अधिकार है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का जो ड्यूटीज होता है, जो कर्तव्य होता है, जो अधिकार होता है, अगर वो समय पे नहीं करता है तो उसको फिर प्रिंसिपल पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर नहीं करता है तो उसके लिए भी संविधान में कठोर प्रावधान हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी समस्या का निराकरण हाँ ही में हो, हाँ या ना हो, लेकिन उसका एक समय ड्यूरेशन होना चाहिए, समय सीमा होना चाहिए, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो,
चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोर्ट हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं अभी बोला हूँ कि हमारे देश में 80% समस्याएं ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के उसको उलझा दिया जाता है, जानबूझ के, जबकि उसका सॉल्यूशन है कुछ नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं संविधान उसको लाइसेंस देता है कि हम अनजन सिंह हैं, हमारे बोलने से नहीं होगा। संविधान बोला कि नहीं, आपको प्रूफ करने के लिए आपका 10वीं से लेके जब तक शिक्षा किए हैं उसका एडमिट कार्ड है, वो भी नहीं है तो आधार कार्ड है, वो भी नहीं है पैन कार्ड है, वो भी नहीं है वोटर कार्ड है। उसके बाद भी अगर संविधान बोलेगा, थानेदार बोलेगा, एसपी बोलेगा, कलेक्टर में आप अंजन सिंह नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो उसी तरह से हर क्षेत्र में अगर बैठा हुआ है, समय सीमा है, किसी भी पाठ्यक्रम का टाइम ड्यूरेशन है, बीए का 3 साल में होता है, पीजी का 2 साल में होता है, बीएड का 4 सेमेस्टर में होता है, और जब हम उसी बीच में अपने समस्या को डालते हैं और 3 साल के बाद उसका निराकरण होता है, तो उस तरह के रजिस्ट्रार वाइस चांसलर को तुरंत कारावास की सजा होनी चाहिए कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। आपको उस पद पे इसलिए नहीं बैठाया गया कि बैठ के चाय पीजिए और समस्या को और समस्या ग्रहित के दीजिए, आप उसका निराकरण कीजिए। आपको संविधान एक विशेष अधिकार दिया है। तो अभी हमारे सरगुजा क्षेत्र में भी, खास चुके आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उससे हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक पठन पाठन का माध्यम है संस्थाएं, लेकिन बाकी परीक्षा, सिलेबस, करिकुलम बनाना, सूचना बनाना, अधिनियम बनाना, ये सब विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार है। और विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर है, कोई भी हो, वो अब दूसरे विश्वविद्यालय से तुलना करता है कि वहाँ से तो आप फिर यहाँ क्यों बैठे हैं, तो फिर वही विश्वविद्यालय सब चीज़ संचालन करेगा। अगर मेरे कॉलेज की समस्या है, मैं बोल रहा कि सरस्वती में, पार्वती में, साईं बाबा में ऐसे होता है, तो फिर कॉलेज उसी में शिफ्ट हो जाए। जब हम अपना डिसीजन, अपना कैरिकुलम, हम अपना रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, हम दूसरे पे ही थोपा हुआ काम करेंगे, तो कहाँ तक चलेगा। तो अभी व्यापक रूप से हर क्षेत्र में समझदारी के साथ साथ, जिम्मेदारी के साथ साथ, और हम लगभग 10 साल 15 साल पहले सुन रहे थे कि लोकपाल है जो उसमें एक समय निर्धारित किया, उसको भी कड़ाई से अगर लागू कर दिया जाए, और करना चाहिए। और सबसे पहले तो जो उस पद पे है, जिसका जिम्मेदारी है, उसको तात्कालिक व्यक्तिगत दंड देना चाहिए, सामाजिक नहीं। अब जैसे मान लिया यहाँ कुछ है और दंड हमको मिल रहा है, तो हम कॉलेज के पैसा से नहीं, हमारे ही सैलरी से उसको दंड होना चाहिए, हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आप जानबूझकर, अगर उसका इंटेंशन जानबूझ कर लग रहा है, तो व्यक्तिगत उसको पनिशमेंट मिलना ही मिलना चाहिए। और जब इस तरह से कठोर कार्रवाई, कठोर निर्णय नहीं होगा, न हमारा समाज सुधरेगा, न हमारा देश सुधरेगा, न हमारा राष्ट्र सुधरेगा, बाकी आंकड़ा पर खेल चलते रहेगा और चलते रहेगा। मतलब कुल मिला के सर की जो मानसिक जो रोगी हो चुके हैं उसको समाप्त करके जागरूक होना पड़ेगा सभी को, तभी जाके हमारे देश का जो है हर व्यक्ति मतलब आगे बढ़ पाएगा। हर व्यक्ति हर संवैधानिक पद पे जिसको अधिकार है, जी। बाकी तो आम जनता उस बेचारा को क्या मालूम है, लेकिन जिसको अधिकार है उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, मानसिक रूप से जागना पड़ेगा। आंख खोल के हम बैठे हुए तो जागा नहीं है, हम सोए हुए में जागना होगा हमको, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा देश जो है, बहुत इनोसेंट जनता है यहाँ के। और हमेशा देखिएगा, कोई भी अगर इनोसेंट जनता को छलता है ना, तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, चाहे कोई हो, हम हो, आप हो, चाहे जो भी हो। क्षणिक हमको लगता है कि हम ठग दिए, झूठ बना दिए, हम कुर्सी पा लिए, पद पा लिए, लेकिन गॉड जो है, चूँकि भारत जो है धार्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ सभ्यता संस्कृति कूट कूट के भरा हुआ है, उसके साथ अगर आप छल करते हैं, तो भगवान कृष्ण भगवान बोले हैं कि सब चीज़ करो लेकिन छल को हम बर्दाश्त नहीं करते, और उसका पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है, चाहे जब मिले, जब समय पकड़ रहता है। रावण भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे ही देश में से लंका आके हमको एक वनवासी मारेगा, इतना पावरफुल, इतना सोना का ही लंका था। तो समय रहता है, तो समय रहते हुए अगर वही चीज़ अगर सकारात्मक रूप में अच्छा काम करते तो अभी वो पूजे जाते, थोड़ा सा अहंकार आ गया तो वो पनिशमेंट हुए। तो इतना ही कह के, तो चलिए सर, आपका धन्यवाद है। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो है संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अंजन सिंह जी थे, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत भी किया, और मैडम भी की, मैडम भी यहीं उपस्थित और दिखाएंगे। अब जो है मैं इनका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार,
इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे मैं मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त मैं जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में मौजूद हूँ, जो पीजी कॉलेज के सामने स्थित है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो है कुसुम मैडम बैठी हुई हैं। जो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आज जो है यहाँ पे संत हरकेवल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर यहाँ मैडम चीफ गेस्ट आई हुई हैं। पहले तो मैडम से रूबरू होते हैं। मैडम, पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैडम, पहले तो आप जो है हमारे चैनल में पहली बार जुड़ी हैं, तो पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना पद और नाम बताएंगे। हम मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। मैं यूट्यूब पे सर के साथ में जुड़ी हूँ, आप सबके साथ में जुड़ी हूँ। मेरा नाम कुसुम यादव है, मैं लाइफ कोच हूँ। मैंने NLP अपना साइकोलॉजी में NLP प्रैक्टिशनर हूँ और साथ में अपना लाइफ कोच का भी है मेरे सेशंस भी कंडक्ट करती हूँ मैं। तो जैसा कि मैडम आज यहाँ पे आपको मुख्य अतिथि बतौर यहाँ बुलाया गया था ये संस्था में, संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में, किस तरह उसको देखती हैं, क्या था बताइए। जी सर, ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है आज 10 अक्टूबर को, और आज के हमारी युवा जनरेशन को देखते हुए बहुत जागरूकता की ज़रूरत है हमें। क्योंकि हमारा युवा जनरेशन आजकल बहुत अग्रेसिव हो गया है, बहुत तनाव की स्थिति में आ गया है। जब हम इनकी एज में थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हमने कभी सुना ही नहीं था। क्या होता है, हमारी जो हमसे जो बड़े थे उन्होंने हमें संस्कार दिए थे। संस्कार ही बोलूँगी मैं, क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास तनाव था, ना हमारे पास डिप्रेशन था, ना हमारे पास एंजाइटी थी। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए थे वो समझ में नहीं आता कि हम हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे दें। क्योंकि हमारी जनरेशन तो हमें नए नए वर्ड्स दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, तनाव दे रही है, एंजाइटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी है। क्योंकि हमारी यंग जनरेशन अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें सोचने समझने की उनके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं आपसे निवेदन करूँगी, आप अपने यूट्यूब चैनल से हमारे जो यूथ है उसमें जागरूकता को बढ़ाइए। उनके तनाव और डिप्रेशन जैसे शब्दों को हमें मिलकर ख़त्म करना है उनकी ज़िंदगी में से। नहीं तो आगे हम हमारा भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? इन शब्दों के साथ तो भविष्य का निर्माण क्या, हमारे बच्चों का ही निर्माण नहीं हो पाएगा। मैडम, जैसा कि आप बहुत अच्छा बात बताएं कि सोशल मीडिया के जरिए आप जो है यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं मैडम आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगातार जो है जागरूकता अपने चैनल के 4 प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार चलाते रहता हूँ। और आप जो हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनको और क्या संदेश देंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगी कि आप अच्छी चीज़ें देखें, अच्छा कंटेंट देखें। आप सर के साथ भी जुड़े, बाकी लोगों के साथ भी जुड़े, आप रील्स से ना जुड़े। जो ये रील्स है ना, ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। और ये बर्बाद क्यों कर रही हैं? 30 सेकंड की रील देखी उन्होंने, 30 सेकंड में उन्होंने अपने आप को जज कर लिया। जो उन्होंने एक्टिंग की है रील्स में, उससे उन्होंने अपने आप को जज किया है। अरे इसके साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? बस यहीं पे वो लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। एक रील्स से बच्चे अपने दिमाग को और अपने पोटेंशियल को ख़त्म कर रहे हैं। वो लोग एक जगह पे बैठकर घंटों, 24 के 24 घंटे, वो चाहे तो इसको 25 घंटे भी बना सकते हैं। 24 घंटे में से 24 घंटे वो लोग रील्स देख सकते हैं, लेकिन किसी एक अच्छी चीज़ के लिए वो 24 सेकंड के लिए बाहर नहीं जा सकते। 24 सेकंड के लिए वो किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। 24 सेकंड वो है ना, किसी कंटेंट को देने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि वो लोग रील्स देखने में बिजी हैं। तो जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, समझ में नहीं आता, उसे जेन जी भी बोलने लग गए हैं अपने आप को, तो उसे रील्स जनरेशन नाम मिल जाएगा। मुझे लगता है कुछ 1-2 महीने में उनको रील्स जनरेशन नाम मिल जाएगा। हम भविष्य के निर्माता थे, वो लोग रील्स निर्माता बनेंगे फिर। और मैडम, जैसा कि आजकल देखने को ये आ रहा है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अगर रोते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब देखिए, तो वो जो है चला रहे हैं, तो उसको क्या उसके लिए कहना चाहिए? मैं आपको यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपने बच्चों को आउटडोर भेजिए आप। हम बचपन में क्या खेलते थे? हम
सारे आउटडोर गेम्स थे हमारे पास में। अब बच्चों के पास इंडोर गेम है, और वो भी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन। हम हमारे बच्चों को बर्थडे पे साइकिल गिफ्ट करते थे, पेरेंट्स आजकल फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना फ़ोन दिखाएंगे तो वो रील्स कैसे देखेंगे, फिर वो किसी का व्हाट्सअप स्टेटस कैसे देखेंगे, मिस कर देंगे अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन रहा तो आजकल के पेरेंट्स को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को रील्स में से ध्यान हटाना है, क्योंकि वो भी युवा जनरेशन में आते हैं, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को आउटडोर प्लेइंग देनी है। उन्हें पढ़ाई नहीं देनी है, पहले उनको आउटडोर प्लेइंग देनी है। अपने बच्चों को बाहर निकालो, अपने बच्चों को, ताकि वो क्या देखते हैं, छत देखते हैं बच्चे, घर की दीवार देखते हैं, बाहर दिखे खुला आसमान देखे बच्चे। मैं यही कहना चाहूँगी। तो आपने देखा कि मैडम ने इतना अच्छा संदेश दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।